कहाँ के नशा होती है बताओ। दारू के ज्यादा होते हैं। दिनों दिन हमारे यहाँ जुआ चिट्ठी का जो प्रोग्राम है जी। वो बढ़ते बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहा है। तो मैं जी। यही शासन से निवेदन करूंगा कि आज मेरा चोरी हुआ है, न जाने किसी और किसी का चोरी हो, ये मेरे को ना हो। बताइए कुछ नहीं जाना भैया। काबर कुछ तो जानते हो, नहीं, कुछ तो नहीं, बताओ। मैं नहीं जाना भाई। मेरे आस-पास बैठते हैं जो समझते हैं कि इनके दरवाजा यहाँ से है, इनको तोड़ने से ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा और इनके पास में इतना पैसा ही छोड़ के जाते हैं, यही लोग वारदात दिए हैं। लेकिन मैं बिना जाने समझे मैं किसी को नहीं कह सकता, नाम नहीं ले सकता। यही आप देख सकते हैं किस तरीके से चोरों ने सेंधमारी की है। दीवार को होल कर किराना स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये है ग्राम हमाली, जिला बिलासपुर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ चोरी की वारदात करने के बाद बैठकर आराम से शराब का भी सेवन किया। साथ ही साथ शराब का सेवन करते करते कुछ चखना इस्तेमाल किया जिसमें बादाम भी शामिल है। देसी दारू के साथ में बादाम का चखना इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि किराना स्टोर में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कि बादाम, काजू, किशमिश सारा चीज़ रहता है। कहीं न कहीं उन चोरों को बहुत ज़्यादा रास आया होगा, दिमाग में बहुत सारे ख़याली पुलाव आया होगा। जैसे कि देख सकते हैं अभी ये वो अगले दिन का जो कुछ सेल किया था दुकान में, उसका पैसा है। और वो प्लेन के साथ में बादाम चखना के रूप में लिया था, जो कि वहीं पे टेबल पे रखा हुआ था। सामने वाले रेक पे बहुत सारी सिगरेट की डिब्बियाँ रखी हुई थी, सारे के सारे वो लोग लेके चले गए। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लोग शराब के नशे के साथ साथ सिगरेट के नशे और भी आदि प्रकार के नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त थे, जिन्होंने चोरी का अंजाम दिया। चोरी की मेन उनका फोकस था कि पैसे को लूटना दुकान से, और कुछ उनके हिसाब से जैसे नस्ली पदार्थ हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, जिस हिसाब से चोरी किए हैं। तो आए दिन आप लोग देखते हैं कि समाज में नशे की लत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से यह सारी घटनाएं घट रही हैं लगातार, चाहे किसी के साथ में गलत हो, चोरी की वारदात हो, मारपीट हो, लूट डकैती, ये सारी चीज़ें अक्सर नशे की वजह से हो रही है। तो जितने भी लोग हैं नशे से पीड़ित हैं उनको कृपया आप लोग समझाने की कोशिश करें अपने घर परिवार में। और यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने गुड़ाकू डिब्बा, यहाँ पे गुड़ाकू डिब्बा, बीड़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के वो लोग गए हैं। कुछ यूज़ किए हैं, कुछ लेके गए हैं। तो आप समझ सकते हैं 3 चीज़ें भी फ़िलहाल निकल के आ रही है कि शराब, सिगरेट, गुड़ाकू, बीड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। और आराम से बैठ बुठा के ये लोग यहाँ से गए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और ये जो पीछे का बैकग्राउंड है उसका एक घर है, पीछे से वो लोग बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। उसके पीछे से उनको सारी चीज़ें पता थी कि हम लोग यहाँ से आसानी से अंदर जा सकते हैं। तो किसी जानकार लोग ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। ये प्रथम दृष्टि से ये समझ में आ रही है कि ऐसा उन्होंने किया है। और आसानी से, बिल्कुल आसानी से लोग ईंट एक साइड से प्लास्टर नहीं हुई थी और यहाँ पे चावल की बोरी छोड़ के लोग गए हैं, जो कि वो ले जाना चाह रहे थे शायद, या जैसे भी है। तो ये तो पुलिस की कार्रवाई के बाद जो अपराधी पकड़े जाएंगे वो सारी चीज़ें, घटनाएं कैसे हुई, क्या हुई, वो एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे तो सारी चीज़ें निकल के आएगी। फ़िलहाल अभी हम लोग जो भी रिपोर्टिंग किए हैं उसके अनुसार से कुछ चीज़ें एक विचार से आप लोगों तक जानकारी दे रहे हैं। बाकी ग्रामीण क्या कह रहे हैं, पीड़ित पक्ष क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी आगे इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी बने रहिए। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके आसपास में ऐसी कोई घटनाएं हो रही है तो बिल्कुल दिए गए नंबरों पर आप उसके अगर वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और लगातार जो भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी खबरें हैं वो आप तक लेके आते रहती है सावधान छत्तीसगढ़। तो हमको हेल्प कीजिए खबर देने में, और साथ ही साथ जो भी वारदात हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए आप समाज के लोग भी ध्यान दीजिए। बताएंगे कि कैसे हुआ और कितने बजे रात को ये वारदात हुई है। प्रतिदिन की भांति मैं 9 बजे रात को दुकान जी। बढ़ा के जाता हूँ जी। और 9 बजे बढ़ाने के बाद में सुबह मैं 8 बजे आया। जैसे मैं सुबह 8 बजे आया तो
शटर को चालू किया, ओपन किया। जी ओपन होने के बाद में जो मुझे सामान बिखरा हुआ था, जी सामान बिखरा हुआ देख के मैं डर गया। डर डरने के बाद में सबसे पहले मैं सोचा कि कहीं मेरा शटर वटर का एक ताला नहीं कहीं छूट नहीं गया। जी जी मैं बाहर चेक किया, शटर का पूरा ताला लगा हुआ था। और शटर का ताला लगने के बाद में तुरंत मैं अपने गल्ला को देखा। गल्ला में पूरा 50 रुपया था, 10 का, 20 का, 50 का बंडल, 100 का बंडल और 500 का बंडल और सिक्का था, वो पूरा गायब था। मतलब आपके गले में कितना पैसा रहा होगा? 50,000 रुपया लगभग 50,000 रुपये रहा- आपके रहा। गले में था। जी जी, क्योंकि तो- इससे पहले मैं सोमवार को, मंगलवार को दुकान बंद रहती कोटा का, तो सोमवार को अपन लोग सामान मंगाते अच्छा, हैं। अच्छा। और सामान मंगाने के चक्कर में मैं कल पैसा लेके नहीं गया था। हम्म। बाकी प्रतिदिन में जो 10-20 हज़ार रुपये है, 10 रुपये छोड़ के बाकी पैसा जो है पूरा लेके जाता था। और कल सामान लाना है करके मैं उस गले के जो पैसा था उसको मैं वहीं रखा था। और जैसे ही मैं सुबह आया, मैं देखा गले खोल के तो मेरा पूरा सामान जो है वो गायब रहा और पैसा भी गायब रहा। इतने में मेरे को थोड़ा मायूसी हो गया। और फिर मैं छानबीन किया तो जो पीछे का जो सेन है वो सेन देख लगी सेन हुई हाँ, आपके लगी हुई दीवार में। है ना, उनको देखा तो टूटा हुआ था। इसका मतलब मैंने समझा कि पूरा चोरी हुआ है था करके। तो आपको ऐसा किसी के ऊपर शक या आप कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर आप डाउट कर रहे हैं कि ये आदमी हमारे यहाँ कर सकता है ऐसा, या कोई भी व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति चोरी कर सकता है, या गांव नहीं के नहीं, बाहर आसपास का के व्यक्ति लोग? तो नहीं है, जो आसपास के है, जो मेरे पास में बैठते हैं, हाँ, हाँ। जो इस चीज़ को समझते हैं कि इनकी दीवार जो है एक तरफ से छपाई हुआ है, जो दरवाजे के लिए छोड़ा गया है, यहाँ से ऐसा क्योंकि मैं करके आपको चोरी किया है। बताऊं ये बात जी। के लिए कि ये जो वारदात हुई आपकी, ये जो जी। चोरी का वारदात जिसने भी किया है जी। वो बहुत ही सोच समझ के किया है, किया क्योंकि उसने पहले यहाँ रेकी की है, जी। इसको सोचा है, समझा है, देखा है सारी जगहों को, जी। उसके बाद उसने आसानी से जी उसको आराम से आके तोड़ा है तोड़ा और उसके है। बाद आराम से घुस के जो चोरी करना था चोरी करा है, जी। उसके बाद वो चला गया है। जी, तो वही है मेरे कहने का मतलब, जो मेरे आस-पास बैठते हैं, जो समझते हैं कि इनके दरवाज़ा यहाँ से है, इनको तोड़ने से ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा और इनके पास में इतना पैसा ही छोड़ के जाते हैं, यही लोग वारदात दिए हैं। लेकिन मैं बिना जाने समझे मैं किसी को नाम नहीं कह नहीं ले सकता, सकते। नाम नहीं ले सकता, यही है। और मेरा ऊपर से निवेदन है कि आप लोग कड़ी कार्रवाई करें, ताकि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ऐसे अंजाम को, क्योंकि आज गाँव में जुआ चित्ती जो है, पहले ऐसा परंपरा नहीं था, जी, जी। लेकिन दिनों दिन हमारे यहाँ जुआ चित्ती का जो प्रोग्राम है, जी। वो बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहा है। तो मैं जी। यही शासन से निवेदन करूंगा कि आज मेरा चोरी हुआ है, न जाने किसी का चोरी हो, ये मेरे को ना हो। यही मैं चाहता हूँ। ठीक। जी बड़े भैया। रीजन का अलग थे, यहाँ नशा के गांव में नशा भी एक सबसे बड़े समस्या के साथ। हाँ, सबसे बड़े अभी नशा तो अलग चीज़ है भैया, नशा तो आजकल प्रोफेशनल बन गया है। बाकी अभी मेन चीज़ जो चोरी का है वो जुआ चित्ती का है, जो कुछ ही दिनों पहले, साल भर से पहले यहाँ चल रहा है और शासन का कोई यहाँ ध्यान नहीं है ना। तो मैं यही चाहूँगा कि जो जुआ चित्ती खेलते हैं, पैसा तो अपने पास जो रहता है उन लोग लुटाते हैं, अब दूसरे से कहाँ से पैसा पाएंगे। तो ये जो है कहीं कड़ी कार्रवाई करे तो ये सब चीज़ रुके। तो जो चोरी की प्रथा था, ये बहुत दिनों से हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ा था और ये पहली ही है जो आज 20 साल बाद हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये पीछे वाला आप ही के। जी जी जी। तो अभी पुलिस मन जांच करे है, कहा कहे है, कहा बोलते हो? अब पुलिस लोग जांच आए में थे, क्या है ना, तो जांच इस्लाम डाग लाए थे, खोजबीन किए। अब बोल रहे थे कि इस्लाम डाग जो आए थे, है ना, सुगंधित जो ज़्यादा है प्लास्टिक में नहीं आता और जो सीसी है उसमें नहीं आता, तो इसमें जानकारी अपन लोग को स्पष्ट नहीं हो पाया। और बाकी जो है फिंगरप्रिंट्स वाले आएंगे, उनसे भी एक बार संघर्ष करेंगे, फिर बताएंगे, ऐसा करके बोल के गए हैं यहाँ से। फोरेंसिक टीम अभी आएगी। हाँ आएगी। मेरा नाम शत्रुघ्न लाल यादव, ग्राम ममाली, तिलहैया पारा मेरा ग्राम निवासी है और यहाँ दहानपारा में अपना दुकान चलाता हूँ, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़। अभी हमने पीड़ित पक्ष से बातचीत की तो उन्होंने अपनी पूरी जानकारी हमें बता दी है। अब हम यहाँ कुछ ग्रामीणों से ही बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, यहाँ पे क्यों चोरी हुई, इतने दिनों के बाद यहाँ पे एक ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कुछ ग्रामीण बैठे हैं, मैं उनसे कुछ बातें करता हूँ। सर बताएंगे आप कि यहाँ पे कल जो चोरी हुई उस वारदात के बारे में कुछ नहीं मालूम है। आपको कुछ भी मालूम नहीं? अंकल जी आप बताएंगे कि कल जो यहाँ वारदात हुआ उसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? सवेरे आदमी आई है ना जी। सवेरे आदमी आई है तो चहल पहल हो से तो बताई है तो महू सुने भाई। तो आप क्या सुने? ये चोरी हो गई कहीं का लगता है कौन करे है ये? कौन कर सकते चोरी? बोला नहीं जान रहे भाई कौन चोरी करी तेल चोर गांव के कैसा माहौल है, का है यहाँ पे, का कैसे स्थिति है अभी गांव के? गांव में कुछ गतिविधि ऐसे टाइप के होते हाँ, हैं, गलत मतलब गतिविधियां हाँ, हाँ। जेकर से आप मतलब प्रॉब्लम होते। हाँ कई ठीक है प्रॉब्लम तो वैसे है कब कहा बता देते इसने है। नशा गांव में बहुत हाँ ज्यादा हाँ फैलते हैं। शराब बहुत ज़्यादा का नशा होते हैं, आप का कर देखिए दारू गांजा उठी बताना बोला हाँ का नशा का के नशा होती है बताओ? दारू के ज्यादा होते हैं।
दारू पी के फिर यहाँ के आदमी मन कहा कैसे कैसे करते का अब आदमी गाली गलौज करते का करते का गाली नहीं करे गलौज नहीं करेगा, दारू पी के माहौल खुद अपने आप खराब हो जाते हैं, है नहीं? हाँ, और कुछ गलत गतिविधि गांव में अब वही दारू पीता मतलब गतिविधि तो हो ही तो यहाँ जो चोरी हुए काली ये चोरी है का गांव के आदमी मन ही करे होई कि दूसरा गांव से या कहीं कोई बाहर के आए होई कि आसपास के लोग ही है कहावत है ओला आपन के मालूम मन में? नहीं है। एकर पहले कोई चोरी वोरी हो रही अब बहुत दिन बाद हो है चोरी है तो मतलब साला कत्ता साल 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कत्ता साल कम बाद से हुई? कम 10-20 साल बाद लगते ना गा, 20 साल बाद लगते फिर तो वो डर हो रही। हमरे यहाँ खुद चाचा यहाँ हो रही। हाँ अंकल मैं बताइए कुछ नहीं जाना हूँ भैया काबर कुछ तो जानते हो नहीं कुछ तो नहीं बताओ मैं नहीं जाना हूँ भाई आप मन ये सुने हो कि यह चोरी हो इस बोल के नहीं भैया मन्ना देख कुर्सी में बैठे बाजवट में चोरी हो गए कैसे चोरी हो गए दुकान बंद बैठ के मैं सुनो सोसाइटी में सिर्फ 4 जन को ठाइन थे नहीं तो बाकी नहीं जाना भाई कुछ नहीं था भैया एक गांव में कत्का बार चोरी हुई इसने अरे अब वहाँ ओकर बारे से नहीं जान सको भैया वहाँ है अभी देखे हम बाकी भी नहीं देखे वहाँ वो जानबो नहीं करत रहे यो भैया चलो मन गई दूसरे नहीं के पास था चलते, किसी अच्छे के पास चलते हैं आपको कितना बजे जानकारी पता चला कि ये जो हुआ है बोल के? सुबह जानकारी हुई से जब दुकान खोले हैं तो सुबह कितने बजे दुकान खोलते हो आप? मैं 7:30 7:30 बजे। और रात में बंद कितने बजे करते 9 हो? बजे 9 बजे। इससे पहले यहाँ और ऐसी घटना हुई है? पहला घटना है ये अभी पहला घटना है ग्राम हमारे हमारे रात में में? शहर अच्छा ये पहला घटना है। तो यहाँ पे आसपास के लोग करे होंगे, गांव के लोग या कहीं बाहर के लोग, कुछ आप लोग बाहर के के अंदर लोग होगा तो हैं तो या- क्या आप ये दुकान वाले वो भी दुकान वाले आज उनके यहाँ हुआ कल आपके यहाँ, कभी किसी का कुछ घटना हो सकता है? इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। बाहर के इंसान ने हुई तो गांव की ही हुई। गांव के है। है कि जानकार ही आदमी कर सकते हैं, हम्म तो अनजान आदमी तो सामने से करती है, अनजान आदमी है जो जानकार वाले तुम पीछे से करे हम्म। फुल जानकारी से घुसेगा। ठीक 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 ठीक। आपका नाम? रितेश कुमार जायसवाल। आप देख रहे थे, मैंने अभी रितेश कुमार जायसवाल जी से बात की और उन्होंने बताया कि आसपास के लोग हो सकते हैं और ये चोरी को जो जिन्होंने अंजाम दिया है। तो आप देखते रहिए हमारे संग सावधान छत्तीसगढ़। आपको क्या जानकारी हम आपसे जानना चाहते हैं? ये है हाँ। कि मैं यहीं पर था, एक सोसाइटी है ना, हाँ। चोरी होते हुए देखे थे है चोरी होती देखते हैं तो उसको पकड़ कर आप सामने खड़ा नहीं करते थे। हाँ तो वही तो पूछ रहे ना, तो आप बताओ ना, तो क्या है आपने क्या देखा, कैसे देखा वो बताइए, आपको क्या पता है? मैं यहाँ था, हाँ, आपको जो भाई ये पता, आया दुकानदार, आपको जो पता वो बताइए। हाँ। कितना समय? कितने टाइम में थे? टाइम बताइए आप। 7:30 के आसपास की बात है। सुबह? सुबह जी सुबह सुबह जो 7:30 चार बजे। बुजुर्ग था जो कार्ड अपना जमा करने आए थे हम्म। और उसके बाद ये आए भाई हम्म। अपना दुकान खोला, फटर का खोले, चाबी हाँ, खोला, ठीक है, खोले, अपना हाँ। दुकान खोला। हाँ। उसके बाद देखे अपना फटर तोड़ करके के, तो मुझे बुलाया, अरे रमाकांत इधर आ। हम्म। तो मैं बोला का हुआ रे? हम्म। तो मैं बोला किधर आना बे? तो मैं गया वहाँ हाँ। और जा करके बोला कि भाई मेरी दुकान पे चोरी हो गए। तो मैं उसे कुछ भी उल्टा सीधा शब्द से गाली बोला, क्योंकि वो मेरा भी भाई है, मैं उसका भी भाई हूँ, भाई हैं हम दोनों। हाँ, तो अब कौन सा शब्द बोलूँ गाली के मामला में? तो मैं बोला, उसके बाद बोला कि तू अंदर आ। वो अंदर गए तो जा करके देखे तो पूरा काउंटर फॉन्टर सब फेंकाया था। वो देखे, उसके बाद मैं बे क्या हुआ? तो फिर हाथ पकड़ करके अंदर ले गए, जो दीवार टूटा है अपना वो दिखाया मुझे कि देख ये दीवार को और ये देख हरकत। तो वहाँ जा करके देखे तो वो तो अभी सामने आप देख करके आए हैं, जो चावल बाहर है, जो गुड़ाखू डब्बा देखे वो भी सामने है, बिस्तरी बाटल है वो भी सब सामने सारी है, चीजें हमने देख लिया है ना। और जो अंदर तो आप तो देख ही लिए है ना, है ना। और वो जो आए थे साहब जी वो भी देख करके गए हैं। ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंच चुकी है और अपनी काम बखूबी तरीके से पूर्ण कर रही है। और जिन चोरों ने यहाँ पे ये वारदात को अंजाम दिया है, उन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी जो जैसे कि शराब की बोतल है उस पर फिंगरप्रिंट तलाशे जा रहे हैं और लगातार इस पर काम चल रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पानी की बोतल को चेक कर रही है, शराब की बोतल को चेक कर रही है और साथ ही साथ जो चखने के लिए इस्तेमाल किए गए थे स्नैक्स उस पर भी फिंगरप्रिंट तलाश रही है। और जैसे कि अंत में हमने देखा कि बहुत सारी फिंगरप्रिंट उन्हें प्राप्त हो चुकी है, वो चोर को पकड़ने के लिए उतना काफ़ी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये देसी शराब है। उन लोगों ने बैठकर आराम से बैठकर उस शॉप में, उस दुकान में आराम से बैठकर बादाम के साथ उन्होंने देसी दारू का सेवन किया
जितने पैसे थे वहाँ पे तकरीबन जैसे कि बताया जा रहा है कि 50,000 रुपये रकम कैश था, उनको वो लोग लेकर चले गए। साथ ही साथ कुछ सिगरेट की पैकेट है वो लेके गए और कुछ ऐसे आइटम हैं वो लेकर उन्होंने गए। और बाकी ग्रामीण यहाँ पे इस चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया करके। और यह वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारी खबरों के लिए आप बने रहिए सावधान छत्तीसगढ़ के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।